हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी अबाउट द बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर अपन पार्टनरशिप की सिंपल सी बातें करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर अपन ने पार्टनरशिप बेसिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। इन ए नटशेल वी कैन से कि आज की जो हमारी क्लास होगी उसके दो हिस्सों में हमने बांट रखा है। पहला हिस्सा होगा अबाउट द थ्योरी, इसकी थ्योरी क्या कहती है, और उसके बाद में अपन करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो ये शीट आपको सबको मेल कर दी गई है और जिनके पास आया नहीं है मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट द बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आपकी स्क्रीन पे आप देखोगे कि क्लास 11th के अंदर हमने किया था कि पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डन इन मेनी वेज। उनमें से एक फॉर्मेट है आपका पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस कौन कौन से तरीके से हो सकता है, देखिए यहां पे है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ, अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है। उसके बाद में लिख रखा है पार्टनरशिप, जिसका कि अपन डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद में लिखा है कॉर्पोरेशन, जिसे अपन कंपनी के नाम से भी जानते हैं, या फिर ये हो सकता है कोऑपरेटिव, जो अपने मेंबर्स के लिए काम करता है, उसे अपन कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये अलग अलग में से हमारा टॉपिक वुड बी अबाउट दी पार्टनरशिप। तो अगर अपन पार्टनरशिप की बात करें तो यहां पे लिखा है इट स्टार्टेड इन द ईयर 1932, इसलिए इस कानून का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो भी रूल्स वगैरह लगेंगे कौन से एक्ट का होगा, पार्टनरशिप एक्ट का होगा, जिसका नाम पूरा नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि 32 में इसको शुरू किया था। अब साहब जब पार्टनरशिप था नहीं तो ये किससे चलता था, ये यहां पे देखो लिख रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट बनने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से लोग बिजनेस को चलाते थे, या लीगली अगर अपन बात करें तो ये कानून लगता था बिजनेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल मीनिंग की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, इट्स ए फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस एंटिटी का एक ऐसा तरीका है वेयर टू और मोर पर्संस शेयर द ओनरशिप। क्या क्या शेयर करते हैं, ओनरशिप एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब मालिक भी वो होते हैं और जिम्मेदारी भी उनकी होती है ऑफ द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम सच बिजनेस। तो ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डज पार्टनरशिप मीन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी वेयर टू और मोर पर्संस कम टुगेदर एंड दे शेयर द ओनरशिप एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस जो प्रॉफिट वगैरह होगा उसको भी वो शेयर करते हैं। अब साहब अगर अपन बात करें व्हाट डज द लॉ से, कानून के हिसाब से पार्टनरशिप क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको पूछ सकता है। क्या पूछेगा, डिफाइन पार्टनरशिप। डिफाइन पार्टनरशिप का मतलब यू आर सपोज टू राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन यहां पे दे रखी है। क्या लिखता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब डेफिनेशन बोलेगा तो आपको यही चीज लिखनी पड़ेगी। जब मीनिंग बोलेगा तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, भाई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट्स को बांटेंगे, लॉसेस को बांटेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटेंगे, दैट्स द मीनिंग। बट व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन ओनली। उसके बाद में आती है साहब कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप की बात करता है। प्रोप्राइटरशिप के अंदर अकेला आदमी बिजनेस करता है तो सारी कैपिटल उसी को लगाना है, सारा रिस्क उसी का होता है, सारा प्रॉफिट भी खैर उसी का होगा, डिसीजन मेकिंग भी उसका होगा। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस चलाने को कौन कौन सी चीजें लगती है, पैसा है एक रिसोर्स, टाइमिंग है दूसरा रिसोर्स, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, ये सारी रिसोर्सेज हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए। तो एवरीवन हैज ए लिमिटेड स्कोप ऑफ रिसोर्सेज। हर एक के पास में, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो आई हैव ओनली 24 आवर्स विद मी, कैपिटल भी मेरे पास लिमिटेड होगी। तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो इट इज अबाउट द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बातें हैं, जो भी हमने डेफिनेशन में देखा या जो भी हमने मीनिंग में देखा उनके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो दैट वुड गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए फटाफट कौन कौन से हैं। सबसे पहले कहता है टू और मोर पर्संस। टू और मोर पर्संस का मतलब क्या हुआ, मिनिमम आपके 2 है, मैक्सिमम आपके 50 है। ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। तो कंपनीज का मिसलेनियस रूल्स 2014 कहता है कि मैक्सिमम वुड बी 50। ये पार्टनरशिप एक्ट में बात लिखी भी नहीं है। उसके बाद में है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल।
एग्रीमेंट का मतलब आपस में जो उन्होंने तय किया, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। उसके बाद में क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आल्सो इंक्लूड द शेयरिंग ऑफ लॉसेस। इसका मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है उसी में आप लॉसेस को भी शेयर करोगे। देन इट सेज बिजनेस का होना जरूरी है। बिजनेस का मतलब क्या हो गया आपका, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए बिजनेस एक्टिविटी। चैरिटेबल के लिए नहीं है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि चैरिटी के लिए आप पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो क्या, आंसर वुड बी नो। उसके बाद में है आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, एजेंट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा। एजेंट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु एक्ट्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सम अदर पर्सन इज कॉल्ड एज एन एजेंट। तो यहां पे पार्टनर जो होता है, ही वुड एक्ट एज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। उसके बाद में आपको कहता है पॉइंट नंबर 6 में, द एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी आपके रूल्स होंगे कहां लिखे होंगे, 1932 में लिखे हैं पार्टनरशिप एक्ट में। उसके बाद में कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए काम में लिया जा सकता है। देयर इज नो लिमिट टू योर लायबिलिटी। तो इसका इन्होंने एक तोड़ निकाला विच इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP से अपन कहते हैं। आगे अपन क्वेश्चन आंसर्स में उसको करते हैं। उसके बाद में है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस। यहां पे क्या लिखा है, लीगली ए फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स या पार्टनर्स। लेकिन फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। अकाउंटिंग के अंदर दोनों अलग अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है वो आपसे, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है। तो यह है सिंपल मीनिंग या बेसिक्स पार्टनरशिप का। अब अपन बात करते हैं कि पार्टनरशिप के इतनी सी बातों में से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की अगर अपन बात करें तो सिंपल क्वेश्चंस जनरली आपको इस पार्ट में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा मार्क्स का आता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकली छोटी छोटी बातें जो है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला अगर अपन देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। यहां पे कहता है मीन, इसका मतलब मीनिंग लिखना है। मीनिंग में आप लिख सकते हो टू और मोर पर्संस कमिंग टुगेदर टू डू एनी बिजनेस, शेयरिंग द प्रॉफिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बिजनेस की एक्टिविटीज वगैरह जो है, ओनरशिप वगैरह, उसे अपन कहेंगे मीनिंग। और यहां पे लिखा है डिफाइन पार्टनरशिप। तो डिफाइन पार्टनरशिप के अंदर अपन लोग क्या लिखेंगे, एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ऐसा लिख के इन्वर्टेड कॉमास में जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी वो डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखा है, इट्स द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। कौन कौन से पर्संस हैं, 2 या 2 से ज्यादा पर्संस हो सकते हैं। सो पार्टनरशिप इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हम डेफिनेशन यहां पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म्स नेम। इसके अंदर 3 चीजें आपसे पूछी है। तीनों चीजें कौन कौन सी है साहब, पार्टनर का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म्स नेम का मतलब क्या होता है। तो पार्टनर का मतलब क्या होगा, द पर्संस डूइंग बिजनेस टुगेदर आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। अब पार्टनर्स फर्म के नाम, फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब ये होता है इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल पार्टनर्स collectively are called as firm। और firm's name का मतलब क्या होता है, the name under which the business is being carried, जिस नाम के अंदर बिजनेस कैरी करते हैं, that would be called as the firm's name। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर कोई 2-3 आप याद कर लें, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग की एग्रीमेंट हुई रहती है। उसके बाद में बिजनेस का होना जरूरी है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। 2 या 3 पॉइंट्स आप इसमें याद कर ले। उसके बाद में है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप। तो यहां पे क्या है, मिनिमम वुड बी 2, मैक्सिमम वुड बी 50। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हमने कहा था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेम, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
बोथ आर डिफरेंट, इसका मतलब पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, लीगली बोथ आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि लायबिलिटीज आपको पे करनी पड़ेगी पर्सनल लेवल पे भी जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? ये जनरली होता है अनलिमिटेड। उसके बाद में है व्हाट इज स्पेसिफिक पार्टनरशिप, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एनी पार्टनरशिप फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक पार्टनरशिप। उसके बाद में हम ये भी लिखेंगे इसके अंदर, इट ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक जॉब। जो भी काम के लिए स्पेसिफिक पार्टनरशिप अगर है तो किसी एक विशेष काम के लिए, मान लीजिए मैंने और आपने मिलके बिजनेस, इसका हमने पार्टनरशिप बिजनेस किया कि ये बिल्डिंग बनाएंगे या रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, तो हमने क्या किया? स्पेसिफिक पार्टनरशिप किया है। जिस दिन ये हमारा काम पूरा हो जाएगा उस दिन बिजनेस हमारा ऑटोमेटिकली, पार्टनरशिप का बिजनेस जो है इट वुड कम टू एन एंड। तो यहां पे हमने ये भी लिखना है, द बिजनेस ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यहां तक समझ में आती है? अच्छा, ये आंसर इसका था, मैंने ऊपर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। उसके बाद में है व्हाई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर हमने बात की थी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो अपन क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू ओवरकम रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स लाइक टाइम, कैपिटल या मनी, नॉलेज एक्सेट्रा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क वगैरह, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेस? इफ यस, अंडर विच कंडीशंस? तो पार्टनरशिप के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, आंसर लिखेंगे यस, एनीथिंग इज पॉसिबल। कंडीशन क्या होती है? यूनानिमस अप्रूवल, यूनानिमस अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या होता है साहब? यूनानिमस का मतलब सभी लोग मिलके अगर कुछ भी तय कर लेते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लें इसको। एलएलपी भी कहते हैं इसके अंदर, इसे हम एलएलपी भी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। तो लिखे जरा, इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस having qualities of both a company and a partnership firm। इसका मतलब कंपनी में क्या होता है? आपका लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसके अंदर की कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों की क्वालिटीज होती है, उसके अंदर हम लोग उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर अपन चाहें तो एक और बात लिख लेंगे, पार्टनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजियंस other partners। A partner is not responsible for the negligence या misconduct of other partners। उसके बाद में अगर अपन इसमें और लिखना चाहें कुछ, जनरली क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला एक है या एलएलपी का मैक्सिमम 2 नंबर के लिए पूछा हुआ है। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप में हमने कहा था कि लीगली पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म आर नॉट डिफरेंट, लीगली अकाउंटिंग में अलग होता है। यहां पे हम लिखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे मिनिमम 2, मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं इसके अंदर? जैसे पार्टनरशिप में होते हैं मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना होता है? कोई लिमिट नहीं है। तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पर्पस आपका सॉल्व हो जाता है। देन द क्वेश्चन इज अबाउट द राइट्स ऑफ ए पार्टनर। मैंने राइट्स इसमें लिख दिए हैं, मैंने कहा बार बार अपन लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका।
तो हमने राइट्स लिख दिए हैं। तो जनरली पार्टनरशिप में राइट्स कौन कौन से होते हैं समझना। जो भी एक ओनर के पास में, बिजनेस के मालिक के पास में जो भी राइट्स होते हैं, अ पार्टनर एंजॉयज ऑल दोज राइट्स। सिंपल भाषा में इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पे अगर अपन देखें तो आपको अलग अलग राइट्स बता रखा है। सबसे पहला क्या है, टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। उसके बाद में क्या है, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर। उसके बाद में है राइट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड का मतलब क्या होता है, वो उसने अगर बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया है तो उसे वापस हर्जाना भरपाई करने का अधिकार है, दूसरे पार्टनर से वो अपनी भरपाई करवा सकता है नुकसान की। राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अपन जब प्रैक्टिकली करेंगे तब इसको अपन वापस एक बार करेंगे कि इन केस इफ द पार्टनर गिव्स ए लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, अगर लोन देता है तो उसको 6% पर एनम लोन पे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, अगर कोई बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं तो उसको अधिकार है कि उसे भी पूछा जाए बाकी पार्टनर्स द्वारा। टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर, तो सबसे पहला है कि साहब जैसे ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे ही इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो व्हाट आर दे, ही शुड डिवोट द टाइम, समय देना पड़ेगा साहब बिजनेस के लिए। उसके बाद में कैरी द बिजनेस डिलीजेंटली, इसका मतलब केयरफुली बिजनेस को चलाना पड़ेगा। उसके बाद में है उसे कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। अगर वो करता है तो उसका जो भी लॉस होता है फर्म को, उसे फर्म को वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्ट विद इन द अथॉरिटी, जो उसको अधिकार है उसी दायरे में उसको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में है इंडेमनिफाई द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजियंस, जानबूझ के अगर उसने कोई गलती की है तो जो भी नुकसान हुआ है भरपाई करने की जिम्मेदारी पार्टनर की है। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म ओनली, जो भी प्रॉपर्टी है फर्म की उसे फर्म के बेनिफिट के लिए ही काम में लेगा, उसके अलावा और किसी चीज के लिए काम में नहीं लेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द पार्टनरशिप डीड एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।